इन्हीं डेली वेजर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गवर्नमेंट से ये कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहते हैं कि हमें हमारी जो पेंडिंग वेजेस हैं वो दे दी जाए, हमें नौकरी नहीं चाहिए। सर, इतना ज़्यादा जो जुल्म है वो इन लोगों पे क्यों किया जा रहा है? देखिए, बात यह है कि एक सिस्टम, देखिए मैं सही बताऊँ आपको, वीकनेस तो है ना डिपार्टमेंट की। अब हमें जब रिक्वायरमेंट होती थी कि स्कीम में पानी चलाना है तो हम भी कहते थे लोगों को आओ, और फिर ये इस उम्मीद से ये लोग आते थे कि हमारा कुछ ना कुछ सिस्टम जो है वो बन जाएगा। ये नहीं है कि ये दौड़ के आते थे। अगर दौड़ के ये आए भी, महकमे को नहीं लगाना है तो कौन लगाएगा? नोबडी विल बॉदर। अब हम ही इनको बुलाते हैं, फिर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि नीचे लेवल पे ऑफिसर हर एक ने फॉरवर्ड किए। आज कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर तनवीर हुसैन जी, वो आज मुलाकात हुई है उनकी मिस्टर अब्दुल गनी कोहली जी से, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वह पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, और एक मेमोरेंडम जो है उनके द्वारा कोहली साहब को दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोहली साहब हैं, इनसे हम जानते हैं क्या मेमोरेंडम दिया और किस तरह की मदद जो है इनकी तरफ से की जाएगी। जिस तरह आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया, आपने एक बड़े इम्पॉर्टेंट मौजू की तरफ या डिमांड की तरफ आज जो है मेरी बताया गया है। इसके लिए मैं बल्कि खुशकिस्मत समझता हूँ कि अगर मुझे इस काबिल हो जाऊँ कि कुछ ना कुछ इसमें अपना रोल अदा कर सकूँ। सर, क्या क्या मुख्य डिमांड्स हैं इनकी और किस तरह से जो हैं आप इनकी जो मदद करेंगे? देखिए, बात यह है कि ये लोग जो सफ़र कर रहे हैं, ख़ासकर जो हमारे प्रेसिडेंट आए हैं, तो कैजुअल लेबर्स के यूनाइटेड जो फ्रंट है उसके तनवीर हुसैन जी आज आए हैं, और मुझे अच्छा भी लगा है। चलो, कोई ना कोई आदमी जो है जो मजमूई तौर पे जम्मू कश्मीर के जो भी कैजुअल लेबर हैं उनके काज को प्लीड करने के लिए एक आदमी सामने आया है। हकीकत में जो इन्होंने बातें बताई, मैं भी काफ़ी हद तक अमली तौर पे इस दौर से गुजरा हूँ कि मेरे हाथ के भी काफ़ी लोग जो हैं वो लगे हैं। अब दो तीन बातें मुझे नहीं समझ आई जो इस वक्त हम थोड़ा सा रूल्स और रेगुलेशन बना रहे हैं, या बातें जो आजकल सामने लोगों के आ रही हैं जी कि देखो जी 12 वाउचर दो जी, या कोई रिटन टेस्ट दो जी, या इस तरह की बड़ी बातें हैं। मुझे अपने दिमाग में ये नहीं पड़ रहा है कि एक आदमी ने 20-25 साल अगर नौकरी की है, वो अनपढ़ था उस वक़्त, और उसने इतनी मेहनत की है, तो आज वो कहाँ पढ़ा लिखा होगा? पढ़े लिखे लोग भी हमारी फैमिलीज हैं, हमारे अपने हैं। ये जो अनपढ़ 20-25 साल से काम कर रहे हैं, ये भी तो अपने लोग हैं। लेकिन इतना काम करने के बावजूद जितना रिज़ल्ट ये लोग देते थे, मैं कहता हूँ वो नहायत ही काबिल तारीफ़ था। अगर इतना काम करने के बावजूद आज ये अगर फिर दरबदर है, तो हमें सोचना चाहिए कि इन लोगों का जो फ्यूचर है बेशकाल है। बताइए कितना दे रहा है, इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आजकल कभी पहले पे नहीं मिलती है, फिर महीने 2 महीने की मिलती है, 3 महीने की। अब जो रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी है कि जब तक इनकी फ़ंड अलग नहीं आएंगे कोई डिपार्टमेंट पे नहीं कर सकता है। उससे पहले चलो जो ये लोग काम करते थे तो हम डेबिट काम में करके तो एक सिलसिला चलता था। जिस ढंग से दिन ब दिन इनको रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं, मैं कहता हूँ इन लोगों को बड़ी दुश्वारी का सामना है। देखिए, 2-4 बातें हैं जो बिल्कुल सामने हैं। एक तो मिनिमम वेज जो एक्ट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐलान किया है कि हूसोएवर वो कहीं भी काम करे, किसी तरह का वो काम करता हो, कैजुअल बाई वे ऑफ कैजुअल लेबर हो, बाई वे ऑफ डेली वेजर्स हो, या जैसे भी जिस कैपेसिटी में है, उसको जो ये एक्ट जो है उस पर लागू होना चाहिए, नंबर 1। दूसरे ये है कि एक हमने या स्टेट गवर्नमेंट ने पता नहीं किस बेस पे कहा जी 12 वाउचर वो लाइए। मुझे इसमें थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। अगर हम स्टिक इसको करें तो जो 20-25 साल से लगे हैं, ये 2015 को कहते हैं, जो पहले हैं उनका क्या बनेगा? दूसरे उसके साथ साथ महकमे ने बड़ी मेहनत करने के बावजूद कुछ लोग ऑनलाइन किए हैं। अब वो जो क्राइटेरिया बनाया था वेयर दैट स्टैंड्स, यानी अभी तक पहली एक रजीम है जिसमें हम भी थे तो उसमें क्राइटेरिया बना था। अब उसके बाद ये नया सिस्टम आ गया है, इन्होंने अपने ढंग से सोचना शुरू किया है। मैं नहीं कहता हूँ गलत है। अब इन लोगों को परेशानी हो रही है। पहले एक सिस्टम चला था, उन्होंने इस सिस्टम को ट्रैक पे लाया था।
अब क्या नाम है, टुगेदर एक नई सोच आ गई है, कोई नए रूल्स रेगुलेशन आ गए हैं। अब बताइए ये लोग किस रूल्स को फॉलो करें, क्या क्या रिकॉर्ड जो है एक अनपढ़ जो आदमी है किस किस दफ्तर में जाए, कैसे जाए, और इतने वोचर जो हैं वो पुराने जमा करना पॉसिबल नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ होता है, जब जब भी कोई लेबर कहीं भी काम करता है, ये डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ होता है कि वो उसके वोचर जो हैं वो ख़ुद मेंटेन करे। बल्कि जब वो लिस्ट बनाते हैं उसमें मेंशन करना चाहिए कि एक लड़के ने काम किया है, कितने वोचर हैं, कब से है, ताकि अननेसेसरी ये लोग जो हैं दर बदर दफ्तरों में न जाएँ, ना हुआ। तीसरे इन्होंने एक बात जो कही है कि जो सीजनल लेबर जो है ना, उनका मेरे सामने कल भी मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सीजनल लेबर्स टीचर्स थे, ये एक नोवाडिक लोगों के, उनकी भी एक बड़ी परेशानी है। उनको भी 6 महीने की पे मिलती है। हालांकि बताइए 6 महीने बाकी क्या करेंगे। अच्छा वो भी है, कभी उनकी पे आती है कभी नहीं आती है। तो उस सिलसिले में ये लोग कहीं दिल्ली HRD मिनिस्ट्री में गए थे, और उस ज़माने में 22 फरवरी को वहाँ के एक MP राजस्थान के, उन्होंने बड़ा ओपनली इस बात के मतलब बोला था कि चाहे वो लेबर, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो PhD किसी की हो, उसमें हमें अमल करना है जो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है 20,000। तो उसमें HRD मिनिस्ट्री ने एजुकेशन के जो टीचर थे उनको यकीन दिलाया था। मुझे लगता है वहाँ से कोई ना कोई डिटेल आई होगी HRD मिनिस्ट्री से, मैं वेरीफाई करूँगा, बट आई एम होपफुल कि उनके मतलब कोई ना कोई सिलसिला आया था। अगर उनके मतलब ये चीज़ होल्ड कर दिया, व्हाई नॉट अबाउट दीज पीपल आल्सो, ये तो है। तीसरे ये है कि इन्होंने बताया है कि अच्छा एक अजीब सी बात है, हम बड़ा अफेक्टिवली ये पोज भी करते हैं, ऐलान भी करते हैं कि जो आजकल कोविड-19 है इसको हम ख़त्म करने के लिए डिफरेंट मेजर लिए हैं। अब पानी को ये लोग सप्लाई करते हैं, किसी स्टेशन पे जो मुझे पता लग गया है कोई सैनिटाइज़र का सिस्टम नहीं है। ये बेचारे जो डेली वेजर्स हैं ये काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, इनको कोई मास्क नहीं दिए गए हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को उस तरफ ही तो जो ज़रूर देनी चाहिए कि जब ये इतना काम करते हैं, और काम भी बड़े नाजुक, पानी पी लेंगे जब सप्लाई है, कितना नाजुक वो एक सिस्टम है, उसको भी इनको सेफ गार्ड करने के लिए ये चीज़ें जो है वो इनको देनी चाहिए। दूसरे मैं ये कहता हूँ कि एक अजीब सी जो ये बात है कि अगर जो इनकी डिमांड है कि किसी आदमी को 2-3 महीने की तनख्वाह देते हैं, वाई नॉट फुल मंथ की, ये कहाँ का, ये अगर 6 महीने मिलेगी, 6 महीने क्या काम करेंगे। अगर ये किसी और जगह जाएंगे सपोज स्टेट से बाहर, तो वहाँ 6 महीने के लिए तो नहीं, फिर तो उनको यह पूरा साल करना पड़ेगा। तो ये तुक नहीं बनता है कि आधा हम यहाँ उनको एंगेज करें, आधे टाइम के लिए बाहर जाएं, या घर में तो कोई काम होता नहीं है, गरीब तबका है, जिम्मेदारी भी नहीं है, तो ये जो बेकार बैठेंगे। मसलन इसके अलावा और भी जो डिमांड है इन्होंने मेमोरेंडम दिया है, तो मैं कोशिश करूँगा, एक तो मैं अपने पार्टी के थ्रू, इन्होंने ये मिले हैं पार्टी के थ्रू, मैं अपने साथ बैठ के जो भी मुझसे हो सकेगा एक पार्टी के थ्रू, ऑलरेडी भी उन्होंने हमारे जो प्रेसिडेंट हैं पार्टी के या हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी इस पर काफ़ी लगाया है। मैं भी कोशिश करूँगा, कुछ मेरे जहन में कुछ और प्रैक्टिकल पॉइंट हैं, टेक्निकल पॉइंट हैं जो मैं एज ए इंजीनियर रहा हूँ, इसमें मैं उनसे डिस्कस करके मैं चाहूँगा इसको एक तो हम दोबारा गवर्नमेंट को, मुझे है कि यहाँ से मेमोरेंडम इनका है वो फॉरवर्ड करवाएंगे। दूसरे मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में मैं ज़रूर अपने ऑनरेबल LG साहब से मैं और भी कुछ पॉइंट हैं डिस्कस करने के लिए। एक इनका है, एक सीजनल टीचर हैं, बाकी नोमैडिक लोगों के हैं, बाकी मेरे एरिया के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं चाहूँगा उनसे पर्सनली डिस्कस करना। और सर अगर मैं बात करूं ऑल डेली वेजर्स की या एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, निचले तबके के लोग जो हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले यही लोग होते हैं, और इन्हीं लोगों के साथ कहीं ना कहीं बेइंसाफ़ी होती है। इन्हीं लोगों को जब बंधुआ मजदूर की तरह काम लिया जाता है, और तनख्वाहें देने की जब बात आती है, 5-5 साल 4-4 साल से लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। इन्हीं डेली वेजर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गवर्नमेंट से ये कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहते हैं कि हमें हमारी जो पेंडिंग वेजेस हैं वो दे दी जाए, हमें नौकरी नहीं चाहिए। सर इतना ज़्यादा जो जुल्म है वो इन लोगों पे क्यों किया जा रहा है? देखिए बात यह है कि एक सिस्टम, देखिए मैं सही बताऊँ आपको, वीकनेस तो है ना डिपार्टमेंट की। अब हमें जब रिक्वायरमेंट होती थी कि स्कीम में पानी चलाना है, तो हम भी कहते थे लोगों को आओ, और फिर ये इस उम्मीद से ये लोग आते थे कि हमारा कुछ ना कुछ सिस्टम जो है वो बन जाएगा।
ये नहीं है कि ये दौड़ के आते थे, अगर दौड़ के ये आए भी, महकमे को नहीं लगाना है तो कौन लगाएगा, नोबडी विल बॉदर। अब हम ही इनको बुलाते हैं, फिर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि नीचे लेवल पे ऑफिसर हर एक ने फॉरवर्ड किया है इनका केस। अब थोड़ा ऊपर लेवल पे पता नहीं किस बात पे सुस्ती होती रही है, ये मैं ज़रूर कहूँगा, ये लफ्ज़ मैं जानवर के इस्तेमाल किया है। आखिर ये भी तो हमारे लोग हैं, हम ही सही हैं। अगर हम एक सिस्टम का या एक सेक्शन का सोचते हैं, दूसरी का ना सोचें, आखिर ये भी तो हैं। और सबसे मैं कहता हूँ ज़्यादा काम करने वाले ग्राउंड पे, और सबसे इलिटरेट तबका जो बेचारा है, जो सुबह शाम काम करता है, अगर हम औरों का सोचें फॉर द वेलफेयर और फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टेट एज ए होल, और लोगों की अच्छी कंडीशन बनाने के लिए, तो इनके बगैर हमारी सोसाइटी कंप्लीट तो नहीं हो सकता ना। जब तक ये लोग भी अपने किसी स्टैंडर्ड पे ना आए, इनको बेयर मिनिमम वेज ना मिले, इनका सिस्टम हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी स्टेट भी तरक्की याफ्ता तब कहलाएगी जब हर तबका जो है उसको जो भी सहूलत है एक तरक्की याफ्ता कराने के लिए बेसिक चीज़ें हैं, वो उनको जब तक ना मिले तो बात तो नहीं बन सकती है। तो आपकी बिल्कुल जायज़ डिमांड है, बिल्कुल जायज़ डिमांड में। मैं जब मंत्री था एक दफ़ा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, बल्कि वहाँ मैंने उनको कुछ होता है ना जो क्रिटिकल लेवल पे, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, प्रैक्टिकली जब तक किसी को वास्ता ना पड़े उनको उन बातों का पता नहीं होता है। तो तब के जो थे, मैंने उनसे बड़ी हमारी बहस भी हुई ज़बरदस्त, और मैंने उनको बताया प्रैक्टिकली कि यार इन लोगों को हमने लगाया था, ये खुद नहीं आए थे, और काम भी हम मैक्सिमम लेते हैं, फिर भी हमने इनका ख्याल नहीं रखा है। ये मैंने कहा दिस इज़ वी आर लैगिंग बिहाइंड हेयर, हमें मानना चाहिए। बुलाते भी हैं, लगाते भी नहीं हैं, लगाए, और फिर प्रॉपर टू द लॉजिक एंड पे इनकी जो प्रॉब्लम है उनको हल के लिए हमने कोई कोशिश नहीं किया, ये तो मैं ज़रूर कहता हूँ। सर अब आप कोशिश करेंगे? देखिए मुझे इससे देखिए ये बड़ी विद हाई होप आए हैं, तो परमात्मा करे, खुदा करे कि मैंने तो कोशिश किया, आई विल गो टू एनी एक्सटेंट जी, लेकिन और मैं चाहता हूँ, बल्कि मेरा दिल खुद भी दुखी होता है कि जिस ढंग से ये सफ़र हैं लोग, तो मेरी ना कोशिश कर रहे हैं कि तो बात ही नहीं, आप वहम गुमान ना लाइए। अगर मुझे, मैं कहता हूँ इनके लिए धरना तो नहीं मैं दे सकता क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन जो कोशिश अपने लेवल पे होगी ना, मैं उससे पीछे नहीं रहूँगा। चलो शुक्रिया सर हमारे से बात करने के लिए। और हमारे साथ यहाँ पे प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे कितनी उम्मीद करते हैं आप काफ़ी अच्छा आश्वासन जो है, आपको मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, जो मिल रहे हैं। देखिए सर, मंत्री तो बाद में बने, लेकिन पहले सबसे पहले बात करूँ इन पे आने का खास मकसद क्यों रहा। देख, कम से कम कहीं ना कहीं ये हमारे उनसे से जुड़े हुए रहे, और ख़ास करके हमारे डिपार्टमेंट दर्द जानते हैं हमारे वर्कर्स का। और उस टाइम भी कोहली साहब का जो टर्नओवर रहा है, उस वक्त भी जो भी आज इनके हाथों के कुछ वर्कर लगे हुए हैं और बहुत गरीब पसंद रहे हैं, और हमेशा इन्होंने जो है लेबर तबके की मदद की है। तो काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ आना चाहते थे, लेकिन आज हमें टाइम निकाल के इनके पास आए। और अलग अलग साथी भी जो डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट भी जो हमारे पास आने थे आज, लेकिन हमने फ़िलहाल कोविड-19 को देखते हुए सिर्फ 2-3 साथी यहाँ पे आए। तो हमने डिटेल से आज इनसे डिस्कस की, और उम्मीद करते थे कि उम्मीद पर दुनिया कायम। उम्मीद तो हमने हर किसी की उम्मीद तो उस टाइम भी हमने रखी थी, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जब यहाँ कांग्रेस नेशनल कांग्रेस सरकार थी, हम उस चीज़ में नहीं जाना चाहेंगे। तो उस टाइम भी हमारे एक कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, और हमें ये कहा गया था कि 94 के जो बाद जितने वर्कर्स लगे उनको फेस मैनर में रेगुलर किया जाएगा। लेकिन वो खाली जो एक कमेटी बनी, और कमेटी में जो है कोई डिसीजन नहीं हो पाया, चाहे कैसे हालात उस टाइम रहे। लेकिन उस बाद जो भी हमारे साथ उस टाइम हुआ, और उसके बाद वो लोग आज अपोजिशन में बैठे हैं। और आपने देखा एक भाजपा और पीडीपी के कोलिशन सरकार में आया, अच्छी जीत की सत्ता एक एस्पेशल लोगों की थी। कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ। लेकिन जो जनमन जो एक कमिटमेंट थी डेली वेजर्स के 60,000 लोगों के साथ की यार बात करूँ मैं, कि उनके लिए जो पॉलिसी बननी थी, या उनसे या जो दूसरे उनका मिनिमम वेज एक्ट का था, या उनको रिहेबिलिट करने की बात थी, तो वो कहीं ना कहीं जो है एक मुद्दा जो हमारा रह गया। लगभग SRO 202 या डोमिसाइल जितने मुद्दे हों वो हल हुए। लेकिन आज हमें ये उम्मीद है, यहाँ कोहली साहब के पास जो आए हैं, जो डिमांड हमने डिस्कस की, चाहे वो मिनिमम वेज एक्ट की डिमांड हो
कि बाकी यूटीज़ मिलता है वो हमें मिलना चाहिए। उसके अलावा दूसरी बात अगर कहें हम जो रेगुलाइजेशन की जो हमारी मैन है उसके ऊपर जो रेगुलेशन के ऊपर जो बात हुई है वो भी कोहली साहब ने ये भी बात करेंगे। तीसरी हमने जो बात है इनको अमेंडमेंट की SRO 520। देखो SRO 520 जो उसके बीच में जो उनने जो पॉइंट्स जो डाले हैं वो बहुत ही मतलब निराशाजनक पॉइंट है कि आपको सिर्फ 10,000 रुपये, आपने 10 साल की सर्विस की, आपको सिर्फ 10,000 रुपये दिया जाएगा। ना ही आप में उसको आप TADA मिलेगा, ना ही उसमें आपको कोई मेडिकल लोन्स मिलेगा, ना ही कोई रिस्क लोन्स मिलेगा, सिर्फ एक फिक्स कैप जो डिपार्टमेंट ने की थी। तो उसी के लिए हमने कोहली साहब से रिक्वेस्ट की इसको अमेंडमेंट की जाए एज पर SRO 64 जैसे था पहले, उसके बेसिस पे ही हमें रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को स्पाइल कर दिया इस डिपार्टमेंट में और हम वो वॉरियर हैं। आज कोरोना वायरस की बात की जा रही है अफराज की 3-4 महीने से कॉरियर जम्मू कश्मीर या पूरे हिंदुस्तान में 3-4 महीने से आ जाए, लेकिन हम 94 से लेकर आज तक हम वो वॉरियर हैं जो जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत की है, बेलोस खिदमत की, और इन नामसाइब हालात में वो कश्मीर की आप बात करें, जम्मू की बात करें, हमने लोगों को पानी पिलाया, अच्छी सर्विस दी। लेकिन आज कहीं ना कहीं उस इंसाफ जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, सबका साथ सबका विश्वास, उस विश्वास के साथ हम आज कोहली साहब के पास आए हैं, क्योंकि इनके सरप्रस्त आला का ये नारा है। और बिल्कुल इसमें कोई भी दोहराई नहीं कि प्रधानमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बार बार ये कहा कि मेरे दरवाजे जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए खुले हैं 24 घंटे के लिए, चाहे वो खजाने हों, चाहे वो जो भी दरवाजे हों। अब सिर्फ ये है कि जिस डिमांड को प्रोजेक्ट करना, किस तरह वहाँ पे कुछ और लीडर्स ने भी यहाँ पे किया, लेकिन कुछ तो खाली फोटो सेशन होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोहली साहब इसलिए इस डिमांड को अच्छी तरह प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि खुद इस डिपार्टमेंट रहे हैं और खुद ये हमारा दर्द और दुख जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कोहली साहब इसको बढ़िया तरीके से इस चीज़ को जो है वहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। और तीसरी जो हमने यहाँ पे कोहली साहब से एक बात और कही कि जो नरेगा की जो जैसे काम आते हैं, जॉब कार्ड जो है हमारे वो कैंसिल किए गए हैं, हमारे लोगों के जो आए हुए मकान आते हैं उनको ख़त्म कर दिया। क्यों? और BPL जो हमारा है उसको ख़त्म कर दिया क्योंकि आप जो है मुलाजिम का तमका हमारे ऊपर लगा है, बेनिफिट तो नहीं मिल रहे। तो वो भी हमने कोहली साहब से अपील की कि आप LG साहब से ये बात कीजिए कि जब तक हमें रेगुलेशन नहीं होती है, सैलरी प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, कम से कम वो बेनिफिट तो हमें दिए जाएँ, क्योंकि एक इनजस्टिस हमारे साथ हो रहा है। और तीसरी जो हमने बात की सीजनल लेबर्स की जो है जिनकी थ्रू आउट ईयर सर्विस जो है उसकी बात है, क्योंकि बेचारों ने काफ़ी साल उन्होंने दिए हैं, डिपार्टमेंट 3 महीने को काम लिया जाता है देता है और उसके बाद बोलता आप घर जाओ, तो बेचारा उसके बाद 3-4 महीने उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, तो बहुत बुरी हालत है। उसके बाद PWD डिलीवर्स की बात करूं, जब रोडों में गड्ढे होते हैं, गड्ढे कौन भरते हैं? बेचारे वही लोग भरते हैं। उसके अलावा आप हेल्थ की, आप HDF की बात करें, हम हॉस्पिटल में वर्कर लगे 3 हज़ार में कोविड-19 लाशों को वो चला रही है। NYCs की बात करूँ, 2 साथी हमारे कोविड-19 पाए गए, तो कहीं पे सुरक्षा नहीं है, कहीं PP किट नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये हमारे मुद्दे हैं वो हल हों। और चौथी जो बात, जो 12 वाउचर्स की कंडीशन जो लगी है रात को, जो सैलरी रिलीज हुई है, उसमें भी सरकार ने जो हमारे साथ हमारे 2000 वर्कर जो है उससे बाहर हो रहा है। तो हम वो भी चाहते हैं कोहली साहब वो भी जो फाइनेंस के कमिश्नर फाइल हमारी पड़ी है तो मेहता जी से बात करें और इस मैटर को क्लियर करें। हम ये चाहते हैं कि सारे काम इकट्ठा ही हों, लेकिन कम से कम कोई शुरुआत हो, एक होप बने लड़कों के, अगर आज ये काम हुआ है तो महीने 2 महीने के बाद दूसरे काम पे काम हो सकता है। तो एक बड़ी आशा के पास हम यहाँ पे आए हैं, उनसे बात हमने रखी है और हमें ये भी उम्मीद है कि गवर्नर LG साहब से भी इन्हें कहा कि मैं 1-2 दिन में मिलने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपील करें कि इसी मुद्दे को प्रायोरिटी पर रखा जाए। और ये वही लोग हैं, मैं कोहली साहब को बताना चाहता हूँ और बाकी व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जो सुबह उठ के चाहे इलेक्शन हो तो ये खड़े लाइन में 7 बजे रखते हैं। कोई ब्यूरोक्रेट्स लाइन में नहीं लगेगा, यही लोग लगेंगे। यही लोग जो है किसी भी पार्टी का झंडा उठाते हैं, यही लोग जो है लोगों को पानी पिलाते हैं, यही लोग जो सर्व करते हैं। और जब इनको मेहनताने की बात आती है तो इनको मेहनतानी एक भुगम मजदूरी जो हमारे साथ हो रही है, जो दुख होता है कि आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद भी अगर हम अपने ही लीडर्स के या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के और गुलामी में आज हम अपनी ज़िंदगी बसर करें तो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे आज होप है ये कि जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी कोहली साहब उनकी भी आंखें खोलने की कोशिश करेंगे, उनको भी समझाएंगे कि जो भी पॉलिसी जो भी कानून बनता है वो लोगों के अच्छे के लिए बनता है, उसके अच्छे उसको मतलब उसको बेनिफिट उसकी बेनिफिट के लिए बनता है। लेकिन जब पब्लिक विरोधी कोई कानून बनता है तो उसका विरोध नेचुरली पब्लिक करेगी, उसका पब्लिक का राइट है। और साथ ही साथ हमने एक 27 तारीख को एक प्रोग्राम भी हमने दिया है कि हम एक पीसफुल तरीके से अपनी बात जो है अपना पनामा चौक से एक पीसफुल मार्च रखा हमने, कैंडल जला के ड्यूकाम ऑफिस तक, और उसके बाद LG के साहब के बाद भी प्रोग्राम हमारा होगा। लेकिन उम्मीद यही है इस वक्त 60,000 लोगों को, क्योंकि सर ये 60,000 लोगों की बात नहीं है, ये 60,000 फैमिलीज़ हैं, तो इनको पूरी उम्मीद है, इस वक्त आशा है कि इधर की सरकार, क्योंकि जम्मू कश्मीर UT बनी है और UT बनने के बाद वो सारा कंट्रोल
होम मिनिस्ट्री के पास है। तो कोहली साहब की दिल्ली में भी अच्छे कॉन्टैक्ट्स है लीडर्स के साथ, यहाँ में भी है। यहाँ भी हम नहीं कहेंगे बीजेपी यूनिट अपनी तरफ से एफर्ट लगा रही होगी, लेकिन मैं ये अपील करूँगा कोहली साहब से, अगर दिल्ली में भी इस चीज़ के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा तो आप लगाइए प्लीज़। और ये वो चीज़ है, ये हज के बराबर काम है। अगर आपने हज नहीं किया, अगर आपने ये किया तो समझो आपको हज आएगा। किसी को खाना दिलाना, भूखे को कपड़ा लगाना या प्यासी को पानी पिलाना, इससे बड़ा कोई इबादत नहीं, इससे बड़ी कुर्सी कोई नहीं है। तो हम यही दुआ करेंगे कि कोहली साहब इस जो हमारा इस केस आज ने पकड़ा है इसको सही तरह से लड़ेंगे। और मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में हर गरीब की धड़कन जो है, आवाज़ जो है वो कोहली साहब बने, और हम लोगों को भी जो 20-25 साल जिस इंसाफ के लिए हम रोडों पर हैं, हमें इंसाफ मिले और हम भी समाज में एक ज़िंदगी गुजर बसर अच्छी तरह करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। चलिए शुक्रिया जी हमारे साथ बात करने के लिए। और ये थे हमारे साथ तनवीर जी जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स यूनाइटेड फ्रंट के, और इनके द्वारा और इनके मेंबर्स के द्वारा जो एक मेमोरेंडम आज यहाँ पे अब्दुल गनी कोहली जी जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, इनको दिया गया और अपनी कुछ डिमांड्स जो हैं वो इनके सामने रखी गई, और पूरा आश्वासन जो है इनको अब्दुल गनी कोहली जी के द्वारा दिया गया कि इनकी डिमांड्स को जो है ये हाईलाइट करेंगे और कुछ ना कुछ मसला जो है वो हल करवाने की कोशिश करेंगे। मैं अरफाज़ मडैंग, न्यूज़ हेयर इंडिया के लिए अदीस मोहम्मद के साथ।